तो चलिए आज बात करते हैं क्रिकेट के एक ऐसे दिग्गज की जिनके बारे में सब जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी। और समझने की कोशिश करते हैं उनके उस सफर को और उन बड़े फैसलों को जिन्होंने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। और उनकी पूरी कहानी, उनका पूरा करियर बस इसी एक लाइन में छिपा है। ये वो फलसफा है जो उनकी इस अविश्वसनीय कहानी को समझाता है। एक ऐसा सफर जो आप जानते हैं क्रिकेट की दुनिया की चकाचौंध से बहुत बहुत दूर शुरू हुआ था। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, धोनी के बचपन से, रांची की गलियों से, जो उस वक्त बिहार का हिस्सा हुआ करता था। एक बहुत ही साधारण लोअर मिडिल क्लास परिवार था। पिताजी स्टेडियम में एक पंप ऑपरेटर थे। परिवार असल में उत्तराखंड से था, पर रांची में एक छोटे से एक कमरे के फ्लैट में रहता था। और धोनी ने ना अपने माँ बाप के उस संघर्ष को बहुत करीब से देखा था। बड़ी दिलचस्प बात है कि धोनी का पहला प्यार क्रिकेट नहीं, फुटबॉल था। वो स्कूल में गोलकीपर थे। फिर एक टीचर ने उन्हें देखा और कहा, तुम विकेट कीपिंग क्यों नहीं ट्राई करते? और बस यहीं से कहानी बदल गई। कीपिंग तो अच्छी की ही, जल्द ही बल्ले से भी धमाल मचाना शुरू कर दिया। परिवार को सपोर्ट करने के लिए छोटी मोटी नौकरी भी करनी पड़ी, लेकिन दिल तो कहीं और ही लगा हुआ था। और फिर जिंदगी उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ले आए, एक ऐसे दौराहे पर जहां से दो रास्ते जाते थे। एक रास्ता था नौकरी का, एक स्थिर जिंदगी का, और दूसरा रास्ता था क्रिकेट के सपने का, जो कि बहुत जोखिम भरा था। तो U19 में परफॉर्मेंस थोड़ी ऊपर नीचे रही, लेकिन फिर उन्हें बिहार के लिए फर्स्ट क्लास खेलने का मौका मिला। और मजे की बात यह है कि उसी मैच में उनके एक बचपन के दोस्त आमिर हाशमी ने भी डेब्यू किया। ये नाम याद रखने वाला है, क्योंकि आगे चलकर ये दोस्ती एक बड़ी तुलना का हिस्सा बनने वाली थी। तो उस दौर में एक सरकारी नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात होती थी। तो जब धोनी को खड़गपुर में रेलवे की नौकरी मिली तो उन्होंने वो ले ली, ठीक अपने दोस्त आमिर की तरह। कुछ वक्त तक तो उन्होंने कोशिश की कि नौकरी भी हो जाए और क्रिकेट भी चलता रहे। और यहीं पर वो दो रास्ते अलग हो गए। धोनी को ये समझ आ गया कि दोनों नावों पर पैर रखकर काम नहीं चलेगा। उनका खेल खराब हो रहा था। उन्हें लगा कि अगर इस नौकरी की सिक्योरिटी में फंस गए तो जिंदगी भर बस घरेलू क्रिकेट ही खेलते रह जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ उनके दोस्त ने नौकरी की सुरक्षा को चुना। तो अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, धोनी की जिंदगी का सबसे बड़ा दांव। उन्होंने वो कर दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। अपनी पक्की सरकारी नौकरी छोड़ दी, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पर फोकस करने के लिए। और ये कोई हवा में लिया गया फैसला नहीं था। उन्होंने खुद को 1 साल दिया, सिर्फ 1 साल, कि या तो कुछ बड़ा करूंगा या फिर वापस आ जाऊंगा। उनकी सोच बिल्कुल साफ थी कि भाई अगर जॉब की सिक्योरिटी में रह गए तो सिर्फ रणजी खेलते रह जाएंगे। और ये दिखाता है कि उन्हें पता था कि अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हासिल करना है तो रिस्क भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेना ही पड़ेगा। और देखिए उनका ये दांव काम कर गया। 2003 में बीसीसीआई ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया था छोटे शहरों से टैलेंट ढूंढने के लिए। और जमशेदपुर में एक मैच के दौरान उनकी नज़र धोनी पर पड़ गई। आखिरकार वो नेशनल रडार पर आ चुके थे। और बस एक बार नज़र में आने के बाद चीज़ें तेज़ी से बदली। उन्हें इंडिया ए टीम के टूर के लिए चुन लिया गया। ये समझिए कि नेशनल टीम में एंट्री का आखिरी दरवाज़ा था। और उस दौरे पर धोनी ने जो किया वो कमाल था। केन्या में एक ट्राई सीरीज थी और वहां तो वो रुके ही नहीं। खासकर पाकिस्तान ए के खिलाफ एक के बाद एक 2 सेंचुरी और एक मैच जिताने वाली नॉट आउट पारी खेली। उनका बैटिंग एवरेज देखिए उस सीरीज में 72.40। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस अब उन्हें कोई कैसे नजरअंदाज कर सकता था। और फिर वो दिन आया। उस वक्त के कप्तान सौरव गांगुली की नज़र उन पर पड़ी और उन्हें इंडियन टीम में जगह मिल गई। हालांकि डेब्यू थोड़ा खराब रहा। दिसंबर 2004 में पहली ही बॉल पर 0 पर आउट हो गए। लेकिन धोनी तो धोनी है। अपने 5वें ही मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 148 रनों की ऐसी तूफानी पारी खेली कि पूरी दुनिया ने उनकी मौजूदगी का लोहा मान लिया। और बस ये एक नए दौर की शुरुआत थी। यहाँ से धोनी सिर्फ एक धाकड़ बल्लेबाज नहीं रहे, बल्कि वो भारत के सबसे कामयाब और सबसे कूल कप्तान बनने की राह पर निकल पड़े। उनकी कप्तानी का दौर तो खैर सुनहरा था। जब 2007 में सीनियर्स ने T20 वर्ल्ड कप से नाम वापस लिया तो कप्तानी मिली धोनी को, और उन्होंने एक बिल्कुल नई युवा टीम के साथ इतिहास रच दिया। और वो तो बस शुरुआत थी। 2011 का वर्ल्ड कप, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी, टेस्ट में नंबर 1 रैंकिंग, लिस्ट बहुत लंबी है।
तो इस पूरी अविश्वसनीय कहानी से, इस पूरे सफर से क्या सीखा जा सकता है? इसमें दो बहुत बड़ी बातें हैं जो सीखने लायक हैं। पहला सबक, मौकों को पहचानो और हाँ बोलो। सोचिए, अगर उस दिन उन्होंने अपने टीचर को विकेट कीपिंग के लिए मना कर दिया होता या कप्तानी लेने से मना कर दिया होता, उन्होंने हर मौके को पकड़ा, उसे भुनाया। और दूसरा सबक, वो एक फैसला, वो नौकरी छोड़ने का फैसला। ये उनकी जिंदगी का और शायद इंडियन क्रिकेट का भी सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और ये हमें वापस उनकी उसी बात पर ले आता है कि पहले एक हिम्मत वाला फैसला लो और फिर उसे सही साबित करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दो। और ये सब करने की ताकत कहाँ से आई? वो खुद कहते हैं कि जब कोई बेटा या बेटी अपने माता पिता के त्याग को देखता है ना, तो अंदर से एक आग जलती है। अपने पिता की मेहनत ने ही उन्हें वो बर्निंग डिजायर दी कि परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी बनानी है। तो एक छोटे से शहर के लड़के से दुनिया का इतना बड़ा आइकॉन बनने तक का सफर, ये कहानी है खुद पर यकीन की, सोचे समझे जोखिम लेने की और अपनी किस्मत खुद लिखने के जज्बे की। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए।